गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में आप लोग को मिलवाएंगे पाकिस्तानी नेक्स्ट लेवल ग्रेट साइंटिस्ट से। कितने तेजस्वी लोग हैं आज देखते हैं पाकिस्तान के। तो वीडियो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंडियन मीडिया लिटरेचर चैनल से। और देखता है भाई की क्या टिप्पणी रहती है साथ में। तो कर दे प्रारंभ, कर दो भाई, लाइक कर दो यार चैनल पे, तो सब्सक्राइब 1 2 3 लेट्स गो। तो ये पहली बात तो ये जंदला नहीं आया, इन्होंने साजिश की है। इसराइल देखे ना, साथ ही इसराइल है, इसराइल को कुछ भी नहीं हुआ है। कोई सेंस भाई मोदी तो झूठ बोल रहे हैं। आई एम नॉट एग्री विथ योर एनालिसिस। यस, इसराइल का एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक दरख्त भी नहीं गिरा, ठीक है। वहाँ की बिल्डिंग गिर गई। तो देखा जाए साजिश की है इसराइल ने। क्या बोला? देखा जाए साजिश की है इसराइल ने। अर्थक्वेक में, भूकंप में साजिश है। मतलब कई बार ऐसा होता है यूपी में आया, हरियाणा में नहीं आया, वो साजिश है। ये गजब आदमी, वो आपस सरकार की साजिश पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लोगों को ऐसे ही आसमानी कौम नहीं कहा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। इनका दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं है, ये सीधा आसमान से आते हैं और आसमान के लिए जाते हैं। बीच में जो दुनियादारी है इससे इनको कोई मतलब ही नहीं है। मगर क्यों? इनके पास में अपने फैक्ट होते हैं, अपने लॉजिक होते हैं और अपने तर्क कुतर्क जो भी आप बोल सकते हो वही होते हैं। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ तुर्की में आए भूकंप के लिए इजराइल और भारत जिम्मेदार है, तो आप मान लोगे? नहीं मानोगे, आप मेरे सर पे जूते मारोगे चार। बल्कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो अनसब्सक्राइब करके जाओगे, अगर वीडियो को लाइक किया होगा तो अनलाइक करके जाओगे और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अच्छी अच्छी मोटी मोटी गालियां देके जाओगे। लेकिन ये बात करें आसमानी कौम तो उनके सारे गुनाह माफ है, क्योंकि वो आसमानी कौम। क्या बात, क्यों नहीं? तो मुद्दा ये है कि तुर्की में आए भूकंप के लिए इन्होंने भारत और इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया। यहीं रुक जाते तो भी ठीक था, एडजस्ट कर लेते। लेकिन ये बंदे नेक्स्ट लेवल चले गए। तुर्की में जो मदद हो रही है वो पाकिस्तान कर रहा, भारत तो मदद कर ही नहीं रहा, हम नहीं कर रहा, कर ही नहीं इतने मिलियन रहा। डॉलर कुर्बान कर मैं दिए, ज्यादा तो एक्साइटमेंट वैसे नहीं बढ़ा रहा हूँ लुटाए आपकी, सीधा चलते हैं पाकिस्तान। चलो भैया चलो। लेकिन जहां पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क तुर्की की मदद कर रहा है, वहां पे अब इंडिया की तरफ से भी ये क्लेम किया जा रहा है कि जो मदद हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं कर रहा है। इंडिया की तरफ से भी क्लेम किया जा रहा है, तो भाई इंडिया को तो क्लेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ब्रादर मुल्क तुर्की ही कर रही है। और आज भारतीय सेना तुर्की वालों का दिल जीत रही है और ऐसे ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं कि पूछना नहीं। पहले अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद शुहेब है। अच्छा शेब भाई, आपने देखा कि तुर्की में जो ज़लज़ला आया और बहुत बड़ी तबाही वहाँ पे हो गई है। पाकिस्तान से भी जो है ना इमदादी काफिले, टीमें, इमदादी सामान, बहुत बड़ी तादाद में लोग भी गए हैं। बहुत बड़ी? अरे भाई मुश्किल से 100 लोग नहीं गए तुम्हारी तरफ से। बहुत बड़ी तादाद। NGOs भी वहाँ पे मौजूद हैं, दावत इस्लामी भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो काम कर रहा है तुर्की की उस तरह मदद कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो मदद इंडिया ने कर दी है वो तुर्की की, वो पाकिस्तान नहीं कर पाया। तो क्या कहते हैं इस पर? जी सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपकी पूरी टीम का कि आपका शुक्रिया कि आपने तुर्की के साथ यकजहती की, उनके शाना बशाना आप भी खड़े हैं। और देखा जाए तो इंडिया तो कुछ कर नहीं सकता हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर लेना आप। इंडिया क्यों नहीं मदद कर सकता मेरे भाई? इंडिया तो इंसानियत के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना वैक्सीन के लिए लोग मर रहे थे, तब इंडिया ने 100 मुल्कों के अंदर अपनी दवाई एक्सपोर्ट की, इंसानियत का काम किया। अफगानिस्तान में जब लोग भूखे मर रहे थे ना, तब इंडिया ने वहाँ पे अनाज भेजा। उन अनाज के ट्रकों में से भी हरामजादों तुमने माल बदल लिया, माल चुरा लिया। जब श्रीलंका तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तब भी इंडिया ने वहाँ पे मदद भेजी और उसकी मदद की। तो ऐसे ही इंडिया ने तुर्की में भी मदद भेजी और सबसे पहले भेजी। तो इंडिया की बात नहीं छोड़ सकते। तो ये पाकिस्तानी जायले इंडिया नहीं बोलते, इंडिया बोलते। ठीक है, जो बाकी जो 11 22 हमारी रेस्क्यू है पाकिस्तान की, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया और वहाँ के जो उनसे मुसलमान कौम थी उनको बचाया। और देखा जाए वहाँ पर जो सदर हैं तैयब अर्दोगान साहब, उन्होंने वहाँ के मुसलमानों की कफ़ालत का ज़िम्मा खुद लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत इसका ज़िम्मेदारी लेती है, जितने भी ज़लज़ले में मुतासिर अफराद शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, जो भी है, ठीक है, उसकी कफ़ालत हुकूमत करेगी। ठीक है, सदर पाकिस्तान तैयब अर्दोगान करेंगे। और ये हमें बहुत दिल खुशी हुई पाकिस्तानों को। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसे ही सदारती निज़ाम आ जाए, हुजूर का दीन आ जाए, क्योंकि वो दीन पे चलते हैं, वो लोग दीन पे चलने वाले हैं। जो तुर्क सदर है उन्होंने अपनी आधी दौलत जो है वो ज़लज़ला वालों के नाम कर दी। हाँ जी माशाल्लाह, ये मैं पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी आधी दौलत
अवाम के नाम कर दिए कि जी अवाम को मैं देता हूँ, जब तक उनके घर नहीं बन जाते, ठीक है, वो किसी भी घर में जाकर रह सकते हैं। उनका किराया भी यकीनन हुकूमत खुद अदा करेगी। यहाँ के हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, अवाम का कुछ सोचें। यहाँ पर इन्होंने PDM मिलकर भी पाकिस्तान को सुधार नहीं सके, महंगाई कहाँ से कहाँ ले गए हैं। तो जो इंडिया ये बात करता है कि हमने तो वो मदद कर दी तुर्की की, ब्रदर मुल्क पाकिस्तान नहीं कर सका, तो क्या उसमें इतनी जुर्रत है, हिम्मत है कि मुसलमानों की इस तरह मदद कर सकें या तुर्की की मदद कर दे? तुर्की तो हमारा मुसलमान भाई भी है, दोस्त मुल्क भी है। और ये भ्रम और प्रोपेगेंडा पर चलाने की कोशिश मत करो कि भारत ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान से ज़्यादा मदद कर दी, तो हमारा तुम्हारे से कोई कंपटीशन ही नहीं है। रही मदद की बात, तो हम वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। इस दुनिया के अंदर जहाँ भी इतराज़ी होती है, भारत हमेशा खड़ा होता है। सही बात, बिल्कुल जी। मैं आगे बात बताने ही लगा था आपको कि तैयब अर्दोगान ने अभी तक किसी से इमदाद नहीं ली। मुझे तो इस कौम के बारे में समझ में नहीं आता। तुर्की में आर्थिकी को आया, वहाँ पे हजारों लोग चले गए ऊपर, लाखों लोग बेघर हो गए, कोई जख्मी हो गए, कईयों की पूरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। ऐसे मौके पे भी ये पाकिस्तानी कौम राजनीति करने में, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने में पीछे नहीं है। मैं सीरियसली कहूँ, मैंने तुर्की के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया। मैं चाहता तो मैं भी तुर्की पे काफ़ी वीडियो बना सकता था, लेकिन मेरे वीडियो वॉच लिस्ट में जाके देखिए, एक वीडियो नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तानी इतने बेगैरत लोग हैं, उन मरे हुए लोगों की लाशों के ऊपर गिद्ध बन के बैठे हुए हैं, और यहाँ भी राजनीति करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया, पूरी कोशिश। तो हम भी, हमारा भी दिल चाहता है, हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी खुददार है, क्योंकि अगर कोई दीन की बात आ जाए तो वहाँ निकल आती है बात। नमूसे रिसालत की बात हो, खत्मे नबूवत की बात हो, अवाम शाना बशाना खड़ी। जिस फ्रांस के लिए इतने रैलियां निकाली और इतने पाकिस्तान के अंदर पूरा गदर मचा दिया था, उस फ्रांस ने जब तुम्हें पैसा दिया तो तुम उसके आगे लेट गए। तो तुमसे ज्यादा बेगैरत कौन तो कोई है ही नहीं। छोड़ो ये दीन की मजहब की बातें, तुम्हारे बस की नहीं है भाई है। ये सऊदी अरब कतर वालों को सूट करता है। वैसे भी तुम कन्वर्टेड हो यार, असली तो हो नहीं, तो मत किया करो ऐसी बातें, अच्छा नहीं लगता। सर मैं तो ये समझता हूँ कि इंसानियत के नाते से अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है। ये तो हर उस आदमी का फ़र्ज़ है जो इंसानियत को समझता है। बाकी जो है मुसलमान जितने भी ममालिक हैं उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस मुसीबत की घड़ी में उनका साथ दे। या तुर्की में, शाम में जो भाई हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं, मैं तो ये बात समझता हूँ कि इन सबको चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो मुसलमान, उम्मत मुसलमान को चाहिए कि सबकी मिलकर मतलब ये नहीं कि इंडिया ने ये कर दिया, ये वो कर दिया। देखिए ये बैरूनी साजिशें हैं, ये अगेंस्ट मुसलमानों का काम हो रहा है। हम लोग मुसलमान आंख बंद करके बैठ रहे हैं कि वो ये बयान दे रहे हैं, वो ये भाई आपने जो भी करना है अपनी इंसानियत के नाते से कर रहे हैं, इसमें किसी पे एहसान नहीं कर रहे। वाह मेरे भाई वाह, एक तरफ तो कह रहा है इंसानियत के नाते कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अबे बोलना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, कौन से ट्रैक पे हो ये तो बता दो। हिंदुस्तानी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई तुम कौन से ट्रैक पे हो, क्लियर करो यार। तो हमें तो चाहिए बढ़ चढ़ हिस्सा लेना ही है, और हम खासकर पाकिस्तानी कहीं भी मुश्किल की घड़ी किसी पे भी आए तो हम भाग कर और हिम्मत के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माजरत आपकी बात मैंने काटी। जिस तरह भाई कह रहे हैं ना, ये बैरूनी जो साजिशें हैं, बैरूनी मुल्कों मुसलमानों को जुदा करना चाहती हैं। अब देखें ना, 100 साल का मुआहिदा तुर्की के साथ पूरा होने वाला है, ठीक है। उन्होंने मक्का मदीना की हिफाजत का जिम्मा अब उनके अंडर में आ जाना था, तो इस वजह से उन्होंने, ये मेरा एक ख्याल है कि इन्होंने साजिश की है। जंजला आया नहीं है, क्योंकि स्वीडन में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, ठीक है। देखा जाए तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर नाजिल करना था जंजला, ठीक है। अभी तो अल्लाह ताला ने इनकी गिरफ्त ढीली छोड़ी हुई है। इंशाल्लाह जब गिरफ्त अपनी अल्लाह ताला ने खींची ना इन लोगों की, काफरों की, तो इन्हें लग पते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये जंजला नहीं आया, इन्होंने साजिश की है। इसराइल देखे ना, साथ ही इसराइल है, इसराइल को कुछ भी नहीं हुआ, इसराइल का एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक दरख्त भी नहीं गिरा, ठीक है। वहाँ की बिल्डिंग गिर गई। तो देखा जाए साजिश की है इसराइल ने। भूकंप में साजिश की यार, गजब टोपी बात आती है। इन्हें नेचुरल मतलब डिजास्टर भूकंप लाने के अंदर भी इजराइल की साजिश है, इसमें भी यहूदियों का हाथ है। कितना गजब ज्ञान है, गजब ज्ञान। हमारे उसमें होता था सब्जेक्ट। मोदी तो झूठ बोल रहे हैं, हमारा पाकिस्तानी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, हमारे बहन भाई हैं सारे, एक मुसलमान कौम है। अगर इन पाकिस्तानियों को जाहिल ना बोला जाए तो फिर क्या बोला जाए? भूकंप के अंदर भी इजराइल की साजिश है। अब आप मुझे बता के जाओगे ये जो तुर्की में जलजला आया है उसके पीछे किसकी साजिश है? इजराइल की है, इंडिया की है, यूएस की है, या फिर अर्मेनिया की? और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके ना उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि इनकी जहालत पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें। आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यार मुझे एक चीज बताओ, हमारे यहाँ ना सब्जेक्ट होता था। नहीं, पहले हमारे
लड़ाई जाएगी सब तो नहीं। पहले भैया पहले ये वीडियो शेयर करो, सब तक पहुंचे पाकिस्तान के साइंटिस्ट। भाई साहब नेक्स्ट लेवल क्या ना, इसमें साजिश है। भूकंप लाने में कैसा, भाई जमीन के अंदर क्या हम नोकिया के फोन डाल रहे थे। कुछ ऐसा होता है कई बार दिल्ली में भूकंप आता है और यहाँ नहीं फील होता, ये कई बार ऐसा होता है यूपी में आता है हरियाणा में नहीं। तो मतलब योगी जी और यहाँ पे कौन है, खट्टर है, जो खट्टर साहब है, साजिश है। आप मतलब साजिश कर रहे हो कि वहां भूकंप, और सब यार ये तो स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, मैनमेड डिजास्टर, भूकंप में उसके। और जाहिल का एक मतलब बता, जाहिल का मतलब होता है इग्नोरेंट, जो मतलब कि सच्चाई को मानना ही नहीं चाहते, जो बस ऐसा लगता है भैया यहाँ तो पता ही नहीं होता या इग्नोर ही करनी है चीजें। वो क्या कह रहा है कि हम तो कर रहे हैं मदद, किसने कहा, मोदी झूठ बोल रहा है, मोदी ने तो बोला ही नहीं कुछ मतलब मोदी तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो छोड़ो, इंसानियत के लिए कर रहे, दूसरे एहसान नहीं कर रहे, ये क्या था। इंडिया का भैया कोई ऐसा नहीं करना, और कंपटीशन पाकिस्तान से है भी नहीं इंडिया का, टू बी फ्रैंक। इंडिया जो चीज कर रहा है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रहा है, ये चीज है, और लोगों को समझनी चाहिए चीज। तो बाकी मैं ये कहूंगा कि भैया ये वीडियो फैला दो। पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट है ना, कह रहा मैं आपको टोकना चाहूंगा क्योंकि इसके पीछे साजिश है। अच्छा वो ये नहीं बोला रा की साजिश, रो की साजिश, सर ऐसे कहते हैं मुझे सर कि रा की साजिश वो कह देंगे, पाकिस्तान कह देगा इंडिया कर रहा है रा की साजिश। भाई अगर इस वीडियो में थोड़ी सी वैसी आपको लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इंडिया से देख रहे हो तो जय हिंद लिख देना, लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचे। और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस आप लोग लाते रहेंगे। बाकी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, टेक केयर।